वेलकम बैक टू लेजी पिप्स। तो चलिए सबसे पहले तो इस वीक की जो मेरी ट्रेड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और फिर देखेंगे कि मेरा आज का बायस क्या है। तो इस वीक मैंने काफ़ी अच्छी ट्रेड कैप्चर की है, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था। तो पहले उस ट्रेड का लॉजिक समझते हैं। अगर हम स्विंग को देखें तो यहाँ स्विंग बेरिश था और हमें एक अच्छा खासा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला था। पर मेरा जो था कि इंटरनल कंटिन्यूएशन का प्लान था कि यहाँ अगर इस जोन से मार्केट हालांकि परफेक्ट कोई हमारे पास जोन नहीं था, पर मेरे को था कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन के लिए डबल कंफर्मेशन देती है तो हम एक बेरिश एंट्री प्लान कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। इससे पहले भी हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। मेरी एंट्री जो थी वो थी एग्जैक्ट इस वाले पुल बैक पे। मैंने मार्केट ऑर्डर पे एंट्री की थी और मैंने इस ट्रेड को काफ़ी अच्छा होल्ड किया। अगर हम डेली पे मार्केट को देखें, मैंने इस ट्रेड को काफ़ी अच्छा होल्ड किया क्योंकि डेली पे जो है मार्केट मंडे की कैंडल काफ़ी एक बेरिश कैंडल थी और ट्यूसडे को मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे सकती है और मार्केट ने किया भी वही। मार्केट साइडवेज गई, मार्केट ने मैनिपुलेट किया और जब मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मैनिपुलेशन के बाद, तो मैंने अपना टारगेट जो है रिमूव कर दिया। 1:2 पे मैंने अपनी हाफ पोजीशंस बुक की और बाकी को मैंने चलने दिया और काफ़ी एक अच्छा खासा टारगेट बुक अगर किया। हम आज का बायस देखें तो आज का बायस मेरा सिंपल, आज के लिए मैं एक पुल बैक के लिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि डेली पे भी मार्केट जो है एटलीस्ट इस ब्रेकर ब्लॉक तक तो मार्केट आ ही सकती है। प्लस हमारे पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी यही है, प्लस 2 दिन से मार्केट साइडवेज है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज मार्केट यहाँ से अगर हमें एक और पुल बैक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है 1 मिनट में, तो मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ तक आए। सेम फॉर जीबीपी में भी सेम बायस आज का हमारा। जीबीपी में भी अगर मार्केट हमें एक पुल बैक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मैं जीबीपी में भी एक पुल बैक एक्सपेक्ट करूँगा। और कल की जो मेरी ट्रेड है जीबीपी में वो थी बुलिश के लिए। सेम बायस था कि मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था और मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्विप के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया था 1 मिनट में। तो मैंने यहाँ एंट्री प्लान की, पर इसका कोई कैसल हुआ। उसके बाद मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद अब मार्केट दोबारा से अगर प्राइस सेक्शन देखे तो पिछले कुछ टाइम से यूरो में ज़्यादा क्लियर है। तो अगर यूरो में एक अच्छा खासा अगर हमें सेटअप मिलता है तो मैं फुल रिस्क के साथ आज प्लान करूँगा। अगर जीबीपी में मिलता है तो मैं अपना रिस्क कम रखूँगा क्योंकि जीबीपी क्लियर नहीं है पिछले कुछ टाइम से। अगर हम देखें तो काफ़ी ही अजीब सा प्राइस सेक्शन है। कल भी ये ट्रेड मैंने फुल रिस्क के साथ इमोशनली प्लान कर दिया। अदरवाइज कल की ट्रेड में अगर हम यहाँ 1 आवर पे प्राइस एक्शन देखें तो मार्केट कहीं भी अपसाइड क्लोज ही नहीं कर पा रही थी, बार बार एक विक बना दे रही थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। तो ये मूव एक्सपेक्टेड था, इवन दो मैंने फुल रिस्क लिया। पता नहीं क्यों मेरे को एक गट फीलिंग थी कि मार्केट एक अपसाइड मूव दे सकती है, पर ये जो मैनिपुलेशन है ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मे बी जो बुलिश एक्सपेक्टेशन थी मेरी वो आज फुलफिल हो कि मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मूव दिखाए। डेली पे अगर हम जीबीपी को देखें तो जीबीपी ने डेली पे भी सेम यही किया है कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था मार्केट को। मार्केट पर इसके नीचे क्लोज ही नहीं कर रही है, मार्केट बार बार विक बना रही है और मार्केट ने यहाँ एक ग्रीन कैंडल भी दिखाई है। और अभी हमारे पास लास्ट लेग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है अनमिटिगेटेड। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी हाई है कि मार्केट इस पूरे लेग को स्वीप करे, जो कितनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रही है। सेलिंग हमेशा यूरो में देखे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई थी, पर जीबीपी में इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। तो और यूरो में जो है हमारे पास अनमिटिगेटेड जोन यही है, डिस्काउंट यही है। तो यूरो में यहाँ तक आएगी तो जीबीपी एटलीस्ट हमारा ये हाई तो ले ही सकता है। तो मेरा आज का ये बायस है, देखते हैं मार्केट हमें कोई अपॉर्चुनिटी देती है या नहीं।